हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पहले 21 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। देखो, जो मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर हम रिकॉर्ड करते हैं ना, ये हम रिकॉर्ड करते हैं 6s थर्मोमीटर से। बैरोमीटर से प्रेशर को मेजर किया जाता है, एनीमोमीटर से विंड स्पीड को मेजर किया जाता है और क्लिनिकल थर्मोमीटर से बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट, द लोएस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड बाय। जो लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है ना, उसको रिकॉर्ड किया जाता है अल्कोहल थर्मोमीटर से, क्योंकि मैक्सिमम थर्मोमीटर से मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। मर्क्यूरियल थर्मोमीटर से बॉडी टेम्परेचर हो गया या फिर लिक्विड्स का टेम्परेचर, वो रिकॉर्ड किया जाता है। राइट, तो आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द गल्फ ऑफ मैक्सिको हैज हायर एयर टेम्परेचर देन ब्रिटेन। अब देखो, एक है गल्फ ऑफ मैक्सिको, दूसरा है ब्रिटेन। सबसे पहले इन दोनों की लोकेशन देखते हैं मैप पे। गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करें तो यहाँ पे आता है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ब्रिटेन कहाँ पे है? ये रहा ब्रिटेन की लोकेशन। ठीक है, तो अब इन दोनों की लोकेशन से पता चल रहा है टेम्परेचर। जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ये इक्वेटर के पास है, लेकिन जो ब्रिटेन है ये इक्वेटर से बहुत दूर है, इसीलिए गल्फ ऑफ मैक्सिको का टेम्परेचर ज्यादा होता है, बिकॉज इट्स क्लोजर टू द इक्वेटर। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट क्लाइमेट मेक्स द मोस्ट सेंस? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? टेम्परेचर इंक्रीजेस एज यू गो फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे देखो, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। राइट, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड के साथ भी जो टेम्परेचर है ना, ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करें तो ट्रोपोस्फेयर में ऑल्टीट्यूड के साथ जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाली जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड में इन्होंने क्या दिया? टेम्परेचर डिक्रीज एज यू गो फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज, बट यहाँ पे ऑल्टीट्यूड के साथ फिर इन्होंने बोल दिया टेम्परेचर इंक्रीज, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज, यहाँ पे फिर से इक्वेटर से दूर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। टेम्परेचर डिक्रीज विद ऑल्टीट्यूड, ये वाला सही था, लेकिन फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने रॉन्ग दे दी। फिर डी ऑप्शन क्या है? टेम्परेचर डिक्रीज एज यू गो फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर से दूर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इक्वेटर से दूर मीन्स इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं। जैसे ही ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं वैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। Next, which of the following statement is true? Mountains receive more rainfall than low-lying area. तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। माउंटेन एरिया जो होते हैं, जो माउंटेन्स है, हाइट पे होती है, तो उन वहाँ पे जो रेनफॉल है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लो लाइंग एरियाज। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड क्या है? टेम्परेचर ऑन टॉप ऑफ माउंटेन्स इज लोअर देन द टेम्परेचर एट सी लेवल। अब देखो, ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है तो इट मीन्स कि जो माउंटेन टॉप्स होएगी वहां पे भी टेम्परेचर कम रहेगा एज कंपेयर टू सी लेवल। राइट, क्यों कम होता है? क्योंकि देखो, जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो कम होती जाती है, हवा जो है वो थिन होती जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं विद इन द ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्या है? हायर द प्लेस इज अबव सी लेवल द कोल्डर इट विल बी। तो सी वाली स्टेटमेंट भी सही है, बी सी ऑलमोस्ट सेम स्टेटमेंट सी है, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। Next, air temperatures are affected by slopes and orientation as slopes facing the sun will be. अब देखो, slopes जो है, देखो ये माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन की स्लोप है, एक ये वाली स्लोप है, एक ये वाली स्लोप है। सपोज सन है यहाँ पे, ये रहा सन, ठीक है। अब देखो, जो स्लोप टुवर्ड्स द सन होएगी, ठीक है, ये वाली जो स्लोप है ये टुवर्ड्स द सन है, तो यहाँ पे सीधी सन रेज पड़ेगी, तो इट मीन्स यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होएगा एज कंपेयर टू दिस साइड, क्योंकि
यहाँ पे सनरेज नहीं पड़ रही, ठीक है, ये अवे फ्रॉम द सन है, तो इसीलिए जो स्लोप फेसिंग द सन होगी वहां का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, वार्मर देन दोज फेसिंग अवे, तो वार्म होएगी वो वाली जगह, ठीक है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर, कोल्डर नहीं होएगी, ठीक है, वार्म होएगी ये वाली एज कंपेयर टू दूसरे वाली साइड। नेक्स्ट, ऑन टॉल माउंटेन्स ओजोनेशन ऑफ क्लाइमेट अकर्स एज यू मूव टूवर्ड्स। अब देखो माउंटेन्स पे क्या होता है, ये कोई माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर को मूव करते हैं ना तो क्लाइमेट की अलग अलग जोन्स बनी होती है, जोनेशन मींस जोन्स होती है क्लाइमेट की, ठीक है। इसके बीच में आपको अलग अलग जोन्स मिलेगी, कोई सब एल्पाइन जोन होगी, अल्पाइन जोन होगी, और जो सबसे टॉप पे आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वहां पे टुंड्रा वेजिटेशन होगी, स्नो कवर्ड वो जोन होगी, सबसे ऊपर वाली जोन होगी स्नो कवर्ड, फिर अल्पाइन हो गई, सब अल्पाइन हो गई, ये अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ द माउंटेन, उस अकॉर्डिंग ये जो क्लाइमेट की जोनेशंस होती है वो चेंज होती रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, हायर एलिवेशन पे जाते हैं, वैसे वैसे अलग अलग जोन्स मिलेगी माउंटेन्स पे भी, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, हायर एलिवेशंस। Under which of the following conditions would the influence of aspect on temperature be most noticeable? अब देखो सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर का एस्पेक्ट है वो कहाँ पे नोटिसेबल होता है, वो होता है सैंडी सरफेस पे, सैंड पे, जहाँ पे सैंड होएगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही आ जाएगा यहाँ पे आंसर, अ फ्लैट सैंडी सरफेस इन सहारा डेजर्ट ड्यूरिंग जुलाई। देखो क्योंकि सैंड का क्या होता है, सैंड एकदम से ठंडी होती है, एकदम से गर्म होती है, इसीलिए जो सैंड का टेम्परेचर है उसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस, ज्यादा जो वेरिएशन है वो देखने को मिलेगी, ज्यादा नोटिस होएगा। दिन में एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, रात को एकदम से डिक्रीज हो जाएगा, मतलब सीधा सीधा नोटिस होता है, देखने को भी फील होता है कि दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, गर्मी है, और रात को ठंडा है, इतना ज्यादा वेरिएशन आती है। हिल्स की बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा है हिली कंट्री इन द अमेज़न बेसिन इन दिसंबर, तो वहां पे इतना ज्यादा एस्पेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। साउथ फेसिंग साइड ऑफ हिल्स, तो ये तीनों ऑप्शंस हिली एरियाज के हैं, तो हिली एरियाज में इतना ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है टेम्परेचर का इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता जितना कि सैंडी सरफेस में मिलता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? टेम्परेचर डिक्रीज विद ऑल्टीट्यूड, सही है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है। सो माउंटेनियस रीजन्स, प्लेट्यूज एक्सेट्रा कैन हैव कूलर देन एक्सपेक्टेड टेम्परेचर, ठीक है, हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसीलिए जो माउंटेन रीजन्स है या प्लेट्यू भी तो सी सरफेस से थोड़ा हाइट पे होते हैं ना, इसीलिए माउंटेन रीजन्स और प्लेट्यूज जो है ना, कोई भी प्लेस है जो थोड़ी हाइट पे है वो ठंडी होएगी एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस, वहां का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम रहेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है, द ओरिएंटेशन ऑफ स्लोप इन हायर लैटिट्यूड कैन अफेक्ट द लोकल क्लाइमेट। अब देखो हायर लैटिट्यूड पे जो स्लोप की ओरिएंटेशन है, ठीक है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था ना, ये जो माउंटेन है इसकी स्लोप है, अब एक जो स्लोप की साइड होगी वो टुवर्ड्स द सन होगी और दूसरी जो साइड होगी वो अवे फ्रॉम द सन होगी। अब जो स्लोप टुवर्ड्स द सन है वहां का जो टेम्परेचर है वो कम होएगा, वहां का टेम्परेचर ज्यादा होएगा, वार्म होएगी, और जो दूसरी साइड होएगी वो ठंडी होएगी, ठीक है। तो ये अफेक्ट करती है हायर लैटिट्यूड पे जो स्लोप्स की ओरिएंटेशन है। तो आगे इन्होंने इसी की एक एग्जांपल दी है, साउथ फेसिंग स्लोप्स इन नॉर्दर्न एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन्स विल बी वार्मर एंड गेट मोर आवर्स ऑफ सनलाइट देन नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स। अब देखो नॉर्थ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे यहाँ पे आ गया, ट्रॉपिक्स वाला एरिया आ गया, ट्रॉपिक्स के ये यहाँ ऊपर आएगा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन में कोई यहाँ पे माउंटेन है, ठीक है, उस माउंटेन का जो माउंटेन टुवर्ड्स द सन होगी वहां का टेम्परेचर तो ज्यादा होएगा ही होएगा, जो टुवर्ड्स द सन है। जो अब सन कहाँ पे होगा, यहाँ पे अगर कोई माउंटेन है तो यहाँ पे सन कहाँ होएगा, इसके सन साउथ में रहेगा और नॉर्थ में सन नहीं होएगा, तो जो साउथ फेसिंग रीजन होएगा वो क्या रहेगा, वार्मर रहेगा एज कंपेयर टू नॉर्थ फेसिंग रीजन, राइट। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। माउंटेन रेंजेस कैन एक्ट एज अ बैरियर टू विंड एंड rainfall with much of the rain falling on the windward side and top of the mountain and lee of the mountain in rain shadow, that is a little rain.
इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अब जो माउंटेन्स है, जैसे इंडिया की हिमालयस की हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो हिमालयस क्या है, जितनी भी विंड्स जाती है ओशियन से, जो अपने साथ मॉइस्चर कैरिंग विंड्स होती है, अपने साथ मॉइस्चर लेकर जाती है, तो हिमालय क्या करता है, जो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स जाती है वो हिमालयस के साथ जाकर टकराती है और वहीं पे बारिश कर देती है, और जिस साइड पे बारिश करती है उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। और जैसे ही विंड्स दूसरी साइड पहुंचती है माउंटेन की, जिसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, तो तब तक विंड्स ड्राई हो जाती है, जिसको बोलते हैं रेन शैडो एरिया, तो वहां पे बारिश कम होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाली स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर आ जाएगा डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट, 4 टाउन्स ऑल एट अबाउट द सेम ऑल्टीट्यूड एंड ऑन एट द सेम लाइन ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, कोई 4 जगह है, 4 टाउन्स है, ABCD, कोई भी 4 टाउन्स ले लो। ठीक है, वो अर्थ पे सेम लैटिट्यूड पे है। ठीक है, कोई भी एक सेम लैटिट्यूड है, कोई भी लैटिट्यूड ले लो, 60 डिग्री नॉर्थ या 60 डिग्री साउथ, 70 डिग्री नॉर्थ साउथ, कोई भी जगह है, सेम लैटिट्यूड पे है और हाइट भी सेम है फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, वहां का जनवरी का टेम्परेचर इन्होंने यहाँ पे दे रखा है चारों टाउन्स का। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि उसमें से कौन सा टाउन है जो सी से दूर है। अब देखो, जो सी होता है, ठीक है, सी क्या करता है, सी मॉडरेटिंग इफेक्ट लेकर आता है किसी भी जगह के क्लाइमेट में। तो अब जहां पे सी होएगा, तो सी के पास जो जगह होगी वहां पे ना तो बहुत ज्यादा ठंड होएगी, ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होएगी। जो टेम्परेचर होगा ना, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं होएगा टेम्परेचर। ठीक है, जो सी से दूर है जगह, जो कॉन्टिनेंट्स के बीचों बीच आ जाती है जगह, वहां पे क्या होगा, वहां पे एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाएगी टेम्परेचर की। ठीक है, सेम लैटिट्यूड पे और सेम ऑल्टीट्यूड पे। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या दे रखा है, 7 डिग्री, -18 डिग्री, -10 डिग्री और 3 डिग्री। तो इसमें से कौन सी ऐसी जगह है जो फार्थेस्ट फ्रॉम द सी है, सी से दूर है, तो वो है जगह ऑप्शन बी वाली, -18 डिग्री। क्योंकि ये जो टेम्परेचर एक्सट्रीम देखने को मिल रहा है ना जिस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है, सबसे एक्सट्रीम टेम्परेचर है यहाँ पे, सबसे एक्सट्रीम टेम्परेचर है, वो जो जगह है वो सी से दूर है। ठीक है, अब देखो सेम लैटिट्यूड है, ठीक है, सेम लैटिट्यूड पे सेम टेम्परेचर होना चाहिए, सेम ऑल्टीट्यूड होना चाहिए, सॉरी सेम ऑल्टीट्यूड तो है ही है, सेम टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन सेम टेम्परेचर नहीं है, यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, तो इट मीन्स ये वाली जो जगह है वो ओशियन से दूर है, सी से दूर है। सी के पास वाली, सबसे पास वाली जगह कौन सी होगी, ऑप्शन ए वाली, जहाँ पे 7 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे 7 डिग्री टेम्परेचर है, वो बिल्कुल सी के पास होगी। जो सबसे दूर है वो है -18 डिग्री वाली, राइट। नेक्स्ट, सीजनल टेम्परेचर वेरिएशंस आर कॉज्ड बाय। सीजनल जो टेम्परेचर में वेरिएशंस आती है वो क्यों आती है, वो सन की वर्टिकल रेज की वजह से आती है। क्योंकि देखो, सन की वर्टिकल रेज, जैसे ही सन ट्रॉपिक्स पे जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाता है, तो जो वर्टिकल रेज है वो जो है वो दूर चली जाती है। अब देखो, ये रहा अर्थ, ये रहा सन। ठीक है, सन यहाँ पे है, अगर ये सन होएगा इक्वेटर के ओवरहेड, तो यहाँ पे क्या है, वर्टिकल रेज पड़ रही है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी। जैसे ही सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चला जाएगा, तो यहाँ पे सन की वर्टिकल रेज, सीधी रेज पड़ रही है, तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होएगा। मतलब यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे सन ओवरहेड है, तो यहाँ पे क्या होएगा, समर सीजन होएगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे क्या होएगा, विंटर सीजन होएगा, राइट। तो वर्टिकल रेज की वजह से जो सीजनल टेम्परेचर वेरिएशंस आती है वो आती है। नेक्स्ट, नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है ट्रोपोस्फियर में। ऐसा क्यों होता है? द एटमोस्फियर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो फर्स्ट वाला रीजन सही है। देखो, सबसे पहले जो सन रेडिएशंस आती है, सोलर रेडिएशंस आती है, वो अर्थ के सरफेस के साथ टकराती है। तो अर्थ का सरफेस जो है वो सबसे पहले हीट अप होता है, फिर उसके बाद जो उसके आसपास का एटमोस्फियर है वो हीट अप होता है। ठीक है, इसीलिए जैसे जैसे ट्रोपोस्फियर में हाइट पे जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। There is more moisture in upper atmosphere. This is not the reason. The air is less dense in upper atmosphere. हाँ, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, माउंटेन्स पे, आपने देखा होगा कभी हाई माउंटेन्स पे जब चढ़ते हैं तो सांस फूलने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है, हवा जो है वो थिन होती जाती है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, हवा थिन होएगी तो ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो भी कम होएगी। ऑक्सीजन की अमाउंट कम होएगी हवा में, तो उससे क्या है, हमारी
सांस फूलने लग जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन वहां पे मिलती नहीं है। तो हवा की जो डेंसिटी है हाइट पे कम होती है, इसीलिए जो हाइट पे टेम्परेचर भी कम होता है। तो ऑप्शन 1 एंड 3 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। Next, the normal lapse rate of temperature in the troposphere is 1 degree for every 166 मीटर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या होता है, लैप्स रेट होता है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं। तो हाइट पे जाते टेम्परेचर कैसे चेंज होएगा, या तो टेम्परेचर इंक्रीज होएगा या डिक्रीज होएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हाइट के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट। और अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इट मींस न्यूट्रल कंडीशंस है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज कंसिडरेबल लोअर देन दैट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेचर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से लोअर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखेंगे, मैप पे देखेंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो कॉन्टिनेंट्स है वो बहुत ही कम है, ओशन है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स है, तो जो लैंड एरिया है वो ज्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेचर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। रीजन क्या दे रखा है, द लार्ज मास ऑफ आइस कवर्ड अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कोल्ड इन द साउथ। तो रीजन वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मंथ्स इज यूज्ड इन आइसोथर्मल मैप्स टू एग्जामिन एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। अब कौन से मंथ्स में हम एग्जामिन करते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, वो है जनवरी एंड जुलाई। नेक्स्ट, टेम्परेचर इन्वर्जन शोज, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि ऊपर कौन सी हवा होगी, वार्म एयर होएगी, ऊपर वार्म एयर होएगी, और नीचे कौन सी होएगी, नीचे होएगी कोल्डर एयर, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, वार्मर एयर ओवरलाइंग कोल्डर एयर। नेक्स्ट, द थर्मल इक्वेटर इज फाउंड, थर्मल इक्वेटर कहाँ पे होता है, ये इक्वेटर पे ही होता है, अराउंड 5 डिग्री के आसपास ये मूव करता है थर्मल इक्वेटर जो होता है। तो बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा एट द इक्वेटर। हॉर्स लैटिट्यूड लाइज विद इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स, हॉर्स लैटिट्यूड कहाँ पे लाई करते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड का यहाँ पे है नॉर्थ में और साउथ में, दोनों पे है। जो हॉर्स लैटिट्यूड की जो बेल्ट है ये कहाँ पे आती है, 30 डिग्री नॉर्थ पे और 30 डिग्री साउथ पे आती है हॉर्स लैटिट्यूड की प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है। तो ये जो 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वाला ये एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ये आता है सब ट्रॉपिकल हाई रीजन्स, राइट। नेक्स्ट, द इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन डिपेंड्स ऑन, अब इंसुलेशन की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, इंसुलेशन की जो इंटेंसिटी है ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ टेरेन पे, कि किस तरह का टेरेन है, कौन सा एरिया है, प्लेन एरिया है, सैंडी एरिया है, यहाँ ओशन है, तो उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी जो है इंसुलेशन की वो चेंज होती है। नेक्स्ट, व्हाट डज हैपन्स व्हेन वाटर इज कंडेंस्ड इनटू एयर, अब जो वाटर है वो आइस में चेंज होता है, कंडेंस्ड इनटू आइस आना था, सॉरी। जब वाटर कंडेंस होकर आइस बनता है, वाटर से आइस बनती है जब, तो उस टाइम पे क्या होता है, हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होएगी, वाटर का टेम्परेचर कम होएगा तभी तो आइस बनेगी ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, हीट रिलीज होती है। लेकिन जब आइस से वाटर बनता है, आइस वाटर में चेंज होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हीट अब्सॉर्ब होती है, ठीक है। जब वाटर आइस में चेंज होता है तो उस टाइम पे क्या होएगा, हीट रिलीज होएगी। जब आइस से वाटर बनेगा तो हीट अब्सॉर्ब होएगी। बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर है हीट इज रिलीज्ड, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।